तो हम लोगों ने पढ़ा है नेशनल इनकम, फिर मनी एंड बैंकिंग, फिर इन्फ्लेशन, फिर पॉवर्टी, फिर पब्लिक फाइनेंस, फिर एक्सटर्नल सेक्टर, है ना। हम्म। आज पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी मेनली कुछ कुछ है, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। बाकी सब आईआर में कवर होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद पढ़ने क्या वाले हैं, इंटरनेशनल मतलब एग्री। सारा इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह है, हम्म। ठीक है। इसके बाद कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सेवन और एट हो गए है ना टोटल। इसके बाद हम्म। क्या बच रहा है, एक तो कैपिटल मार्केट है ना, जो स्टॉक मार्केट बोलते हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। टेन क्या बच रहा है, वो प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट वाला चीज है ना, हम्म। सही ठीक है। बात तो ये चार चैप्टर भी बच रहे हैं। इसके बाद क्या बचेगा, एक तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अभी कवर नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तीन जगह पे तुम लोग याद करो तो इन्वायरमेंट में भी है, हम्म। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है, एग्रीकल्चर है। इकोनॉमी में भी है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी तो होगा, ठीक है। और यही बाकी जगह भी होगा, बजट में भी होगा, और इंडस्ट्री का भी यही हाल है, ठीक है। इंडस्ट्री सर्वे ज्योग्राफी में कम है, इकोनॉमिक्स में है, सर्वे में भी होगा। तो जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसमें कंटिन्यू साथ में कर लेंगे, अभी तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हम्म। तो प्रोबेबली कल, मतलब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इकोनॉमी के बाद हम लोग चलेंगे इन्वायरमेंट की ओर। इन्वायरमेंट के बाद मॉडर्न, मॉडर्न के बाद मैपिंग, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। क्या क्या चले हम लोग पहले बताओ। इसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद मॉडर्न, मॉडर्न के बाद ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद एंशियंट मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर। इतना ही बच जाएगा ना, ठीक है। यस सर। एक मैंने साइंस एंड टेक लिखा नहीं, इंपॉर्टेंट तो वो भी है। तो मैं तुम लोग से एक चीज लास्ट में पूछूंगा अभी, कि मैं कैसे कर सकते हैं कि पीडीएफ तुम लोग को दे दूं, और मेरे पास भी पीडीएफ है, सब पढ़ करके आओ और साथ में बात करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन लीड मैं करूंगा, तुम लोग साथ साथ बोलते जाओगे देख देख करके, और जिसको याद है वो याद रख रख करके, ठीक है। काउंटर क्वेश्चंस भी होंगे, और जो चीज होलिस्टिकली कवर करनी है उसे मैं साथ में पढ़ा दूंगा। क्योंकि देखो, ऐसे है ना कि साइंस में पार्टिसिपेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन साइंस में टॉपिक्स भी बहुत हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत हैं, तो बिना पार्टिसिपेशन का याद करने में काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसीलिए साइंस एंड टेक का मैं पीडीएफ पहले दूंगा, और पढ़ना साथ में है सेशन में, ठीक है। और इन्वायरमेंट में जब करेंगे तो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर भी करते जाएंगे, ठीक है। स्पीसीज अभी नहीं करा रहा, उसका दो रीजन है। एक तो स्पीसीज का ऐसे याद नहीं रहेगा बिना फोटो का, दूसरा स्पीसीज का चार्ट भी बनाना पड़ेगा, वो भी यूजलेस हो जाएगा नहीं तो, कि वल्नरेबल कौन है, इंडेंजर्ड कौन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है, लिस्ट कंसर्न कौन है, थ्रेटन्ड कौन है, ठीक है। ये चार्ट भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार में रिकॉल ही नहीं होगा। इसीलिए स्पीसीज अभी नहीं करा रहा, ठीक है। चलें तो आगे। है हम्म। ऐसा। चलो हम लोग याद करना है, स्टार्ट करना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, 1944 तक खत्म लगभग, है ना। इसके बाद क्या आया, कि मॉनेटरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम कैसा, इसलिए क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स, है ना। ये कहाँ है ब्रेटन वुड्स, को बता रहा है क्या। यूएसए, न्यू यूएस हैम्पशायर। में है। यूएसए में, ठीक है। देखो जब नाम ही मॉनेटरी पैसा रिलेटेड है ना, तो इसका नाम एक और भी होगा जो पैसा रिलेटेड है। तो यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस आ गया ना, देखो, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो रुपया रुपया रुपया, सबने आर मूवी देखा है ना, हम्म। ठीक है। तो यहाँ भी रुपया 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 बात हो रहा था। इसका आउटकम क्या है, तो पहला आया कि दो ऑर्गेनाइजेशन मर चुके है ना,
एक तो आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक। ठीक है। दूसरा फिक्स रेट रिजाइम आया था ना, यहीं पे आया। हम लोग पढ़े हैं ना, फिक्स रेट एक्सचेंज रेट है ना, यस सर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऐसे कर दो इसको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आया। और तीसरा बोला कि ट्रेड को प्रमोट करना या फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है। अच्छा, कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में बता सकता है क्या? आभा, क्या था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? कोई दूसरा? तिया, रेणुका, अनन्या, अभी, खुशबू? कोई नहीं डिवैल्यूएशन। बता रहा है। वो तो गवर्नमेंट सेट करता था ना, फ्री एक्सचेंज, सॉरी हाँ फिक्स वाले में, हाँ, और फ्री गवर्नमेंट सेट वाले में करता है। मार्केट। हम्म, तो उसको डीरेगुलेशन किया था ठीक क्या? है। ठीक है, तो पहले तो उसको देख लेते हैं। तो तीन आउटकम हम लोग यहाँ देखे है ना। पहला क्या देखे? आईएमएफ एंड वर्ल्ड, है ना, डब्ल्यू। दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज, ये फिक्स किया था। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट होगा। तीसरा बोला फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। अब क्या हुआ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का तो बात कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताया था ना कि फिक्स एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ट्रिफिन डायलेमा, याद है? हाँ, हाँ। ट्रिफिन डायलेमा क्या था, कोई बता रहा है? रेणुका, खुशबू, स्ट्रिक्ट इंटरेस्ट अनन्या, हैप्पी? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। और इंटरनेशनल कोई बोलो। इंटरेस्ट द पीरियड ऑफ टाइम क्लैश होता है। सही बात है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसके बीच में क्लैश हो रहा है ना। जैसे यूएसए का क्या था, डॉलर मेन करेंसी था, है ना। तो डॉलर तो इंटरनेशनल रिजर्व बन गया। इंटरनेशनल रिजर्व तो लॉन्ग टर्म में क्या चाहेगा, ये कि मनी सप्लाई करते रहे, है ना। तो जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाहेंगी कि मेरे पास डॉलर ज्यादा हो। डॉलर ज्यादा रखने के लिए वो क्या करेगी, ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी यूएसए में। यूएसए में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी तो यूएसए क्या है, हमेशा ट्रेड डेफिसिट फेस करेगा, है ना। यस। ठीक है। और इसको काउंटर करने के लिए क्या, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट चाहेगी कि ये ट्रेड डेफिसिट को रिवर्स कर सकें, यही चाहेगी ना। तो एग्जैक्टली यही हुआ था। यही जो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रिफिन डायलेमा। ठीक है। ये जो पेगिंग था, पहले क्या था, $1 बराबर 0.88 ग्राम गोल्ड को पेग किया गया था ना। तो ये बोला था पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन ये बताया था ट्रिफिन। ठीक है। अब यही था फिक्स एक्सचेंज रीजन। तो यहाँ पे आया एग्जैक्ट निक्सन प्रेसिडेंट आया यूएसए का। ठीक है। और बोला ना कि ये जो गवर्नमेंट का जो रूल है ना, ये डॉलर जो से इंटरनेशनल रिजर्व होगा वो सही नहीं है। और इसके लिए उसने 10% इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि एक्सपोर्ट कम कर सके, है ना। अब सोचो, यदि एक्सपोर्ट कम करेगा, है ना, तो क्या होगा कि ट्रेड डेफिसिट कमेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट कम हो गए से 10% इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया, मतलब पेगिंग सिस्टम काम किया? नहीं, नहीं। नहीं काम किया ना फिर तो। इसीलिए यस सर। हम लोग शिफ्ट कर गए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ। ठीक है। समझ में आया, या किसी को ऐसा जो समझ में नहीं आया ये चीज? सबको समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है। चलो, कोई नहीं समझ में आया तो बताएगा, ठीक है ना। तो इसके कारण से हम लोग शिफ्ट कर गए। अब यहाँ देखते हैं पहला आईएमएफ की तरफ। वहां तक तो समझ में आया ना, आईएमएफ इमर्ज होकर के आ गया। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी इंटरनेशनल फंड। मॉनेटरी फंड। फंड, है ना। चलो, जब ये आया, जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वॉशिंगटन। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन। हाँ। और टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 191। ठीक है। चलो, इसका काम क्या है, वर्क क्या है इसका? एसडीआर। तो फाइनेंशियल। बता रहा है। हाँ, फाइनेंशियल बीओपी स्टेबिलिटी प्रमोट क्राइसिस में करना। हेल्प कर। हाँ, सही बात है। और इससे मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट होगा, है ना। ठीक है, ये प्रमोट है। अच्छा बताओ, कोई कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है इसके लिए आईएमएफ लोन दे सकता है? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं, हम्म, ये तो स्टेबिलिटी वगैरह ही दिखता है। इसके मैंडेट है ही नहीं, है ना। बीआरडी। तो ये काम नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा आईएमएफ। ठीक।
चलो, अब आते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ठीक है। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और तीसरा है मॉनेटरी एंड फिस्कल कमिटी, ठीक है। ये तीन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन होगा, इसमें मेंबर कंट्री जो है ना वो नॉमिनेट करता है एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमिटी डे टू डे वर्किंग को देखेगा और ये एडवाइस काम देने में काम करेगा, ठीक है। आकांक्षा, आभा, तुम दोनों में से कोई ट्रिफिन डायलेमा बता सकता है क्या? कोई दूसरा बता रहा है? लॉन्ग टर्म और Short शॉर्ट term में टर्म, वो वो इंटरेस्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ। हम्म, सही बात है, वो ट्रिफिन डायलेमा था। हम लोगों ने ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन का क्या आया, कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या आया, तो सब बता रहे हैं क्या था रिजल्ट पहला? पहले एक तो दो आईबीआरडी था, इंस्टीट्यूशन आए एक थे, आईएमएफ था, IMF, और का फॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल आया ट्रेड था, बढ़ाने की बात हुई थी। एक्सचेंज और रेट सेकंड आया था Block कि rate फिक्स प्राइस होगा। और हाँ, fixed था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ, देन हम्म, हम्म। ठीक है, चलो। फिर आईएमएफ का बात किया, आईएमएफ में क्या क्या बात की हम लोग? उसका हेडक्वार्टर, मेंबर्स और हेडक्वार्टर, मेंबर, वर्किंग उसके Headquarter and पर्पस। organization। बोर्ड और उसके हाँ हाँ, ठीक है, क्या 191 करता है बीओपी? मेंबर्स है इसमें। हाँ, बीओपी ठीक है, प्राइसेस। चलो। हाँ, एक तो स्ट्रक्चर के बोर्ड बारे ऑफ में पढ़ा था। गवर्नर, बोर्ड ऑफ दूसरा गवर्नर, बात की एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव को डेप्यूटी बाय वो कमिटी, हाँ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हाँ, IMF और एक और गवर्नर, एक मॉनेटरी और फिस्कल कमिटी, हम्म फिस्कल कमिटी इनका बात किया हम लोग, है ना। ये तो एडवाइस देने का काम करेगा, ये डे टू डे वर्किंग काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये मेन बॉडी है, ठीक है, डिसीजन लेगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं आईएमएफ में वोटिंग कैसे होता है, जितना कोटा उतना वोटिंग, ठीक है। हम्म जैसे मान लो आईएमएफ है, इसमें वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, 100%, है ना। तो इसमें क्या होता है, सभी कंट्री का कोटा होता है कि किसी का 10%, किसी का 15%, यूएसए का 17%। तो 17% क्या है, कोटा है इसमें से। तो ये कोटा डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जीडीपी। तो कोटा किससे डिसाइड होगा, पैसा पे, है ना। और पैसा कहाँ से बनेगा, जीडीपी पे। दूसरा, जब ये इसका वेटेज 50% होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक वायबिलिटी। और चौथा फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। इसका 50% इसका 30, इसका 15, इसका 15, ठीक है। तो जीडीपी, अब जीडीपी अच्छा कब बढ़ेगा, जब हम लोग ओपननेस हो इकोनॉमी, देखो तो लिबरलाइज करते जा रहे हैं ना, फॉरेन को अलाउ करते जा रहे हैं ना, एफडीआई अलाउ करते जा रहे हैं ना। हम्म तो 30% डिपेंडेंस पे। इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होता है ना, कि यदि मान लो बिजनेस हम सेटअप करें तो कितना चांस है कि वो सक्सीड कर जाएगा, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक वायबिलिटी, इसका वेटेज 15%। और फॉरेक्स रिजर्व का वेटेज कितना है, 15%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। यस 50 30 15 15। हाँ सर, वो हाँ, 110% हो रहा है। ज्यादा हो गया ना, कैसे हो रहा है, लास्ट वाला 80, शायद एक 80 मिनट, या 30। 60 से बंद अच्छा 10 रुको। 10 होगा। हाँ हाँ, सही बोल, सही सही बोल रहे, ये 5 होगा, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी कम, 15 और 5%। ठीक है, मेरा कई पीडीएफ में ये होगा ना, सुधार लेना उसको, ठीक है। ठीक। ओके। ठीक है, चलो चलो, अब आते हैं आगे। अब मान लो कि 100% उसके पास लोन है, ठीक है, पैसा है इसके पास, तो ये लोन देगा। इस लोन में क्या क्या होता है, जो कंट्री कंट्रीब्यूट करेगी, अपना कोटा कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, तो मान लो कंट्री को 10% अलॉट हुआ, जैसे इंडिया को मान लो 6% अलॉट हुआ। इस 6% का 25% जो आएगा ना, वो गोल्ड में देना है। और बाकी 75% जो है वो किस में जाएगा, जो ये 25% तो गोल्ड में जाएगा, और 25% किसी भी करेंसी में दे सकते हैं, ठीक है। वो इंडियन करेंसी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर मैं 25% गोल्ड, 75% किसी में भी दे सकते हैं। तो ये 25% गोल्ड है ना, इसको गोल्ड ट्रेंच बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया होगा ना, पता नहीं किस में आया होगा, ये बात देखा तो हमने। हाँ सर, आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया आया है। हुआ है। ठीक है,
ठीक है, इसको गोल्ड ट्रेंच बोलते हैं, और इसी ये ना इजिली अवेलेबल है ना, इसको इसलिए इसको रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी बोलते हैं। RTPS है। ठीक है, आरटीपी। ठीक है, अब चूंकि ये इजिली अवेलेबल है ना, इसलिए इसको फॉरेक्स रिजर्व में काउंट भी करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब जो पूरा 100% है, ठीक है, इसको सेफ ट्रेंच से बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना वो पैसा जमा किया, इसे 100% और ले सकता है, मैंने 200%, जो एक्स्ट्रा लोन ले सकता है ना 100% पूरा, इसके अलावा एडिशन में, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेंज। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। आईएफ में हम आईएमएफ देख रहे थे, हम लोग आईएमएफ में क्या क्या देखे हैं, है ना। चलो, आईएमएफ में हम लोग क्या क्या देखे हैं, कौन बता रहा है? एक तो तो सबसे पहले हेडक्वार्टर तो उसका हाँ वाशिंगटन, सबसे डीसी, पहले हाँ हेडक्वार्टर बोलते जाओ। हाँ, उसके बाद वो एक उसका ग्लोबल पर्पस है करेंसी कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी के बारे में जान लेता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज करना। पर्पस। हम्म, चलो एक करो, मैं करके बोलते जाता हूँ, तुम लोग उसके आगे बताना, ठीक है। पहले तो हेडक्वार्टर, मेंबर, पर्पस बोलो। बैलेंस ऑफ बैलेंस Balance पेमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। बीओपी क्राइसिस के उसमें स्पेसिफिक करो। प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ। बोर्ड ऑफ की गवर्नर बॉडी जिसमें के वहाँ पे एक गवर्नर एक होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो काउंसिल, सेट करता है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर कमेटी, बिजनेस और मॉनेटरी और बोर्ड फिस्कल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, तीसरा मॉनेटरी और बोर्ड ऑफ फिस्कल गवर्नर्स कमेटी होती में है। एक कंट्री होती है, दूसरी एडिशनल होती है। और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। हाँ, अब देखो सबको ही बोलो, ठीक है। आरती, सोनाली, आभा, ठीक है। एक बार मैंने बोला था कि इन्वॉल्व करने पे ज्यादा याद होता है, ठीक है। ऐसे सुनने से क्या ही होगा, हम लोग भी तो नॉर्मल क्लास में सुनते ही रहते हैं ना, क्या होता है उससे, ठीक है। तो हेडक्वार्टर देखे, मेंबर देखे, पर्पस देखे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? कोटा। कोटा उसका और कैसे डिसाइड कोटा, होता है? क्या होता है, हाँ उसका शेयर हाँ, देखा था, कोटा जीडीपी कैसे? का उसके 50%। क्राइटेरिया, जीडीपी का गोल्ड 50% मिलता है। ट्रांचे में होता है। नहीं 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 नहीं, अभी ट्रेंच नहीं आया था, अभी अभी कोटा की बात करो ना। जीडीपी, इसके कोटा बाद में पहला GDP, जीडीपी था, उसके बाद openness, ओपननेस और इकोनॉमिक इकोनॉमी। ओपननेस, economic 30 ओपननेस, तो 30% का इकोनॉमिक, वेटेज था। इकोनॉमिक फॉरेक्स को वायबिलिटी 15 था और इकोनॉमिक और वायबिलिटी और का फॉरेक्स 5%। रिजर्व इकोनॉमिक 15% था। और इकोनॉमिक था। हम्म इकोनॉमिक एक्टिविटी 5% है। तो जीडीपी 50, 30, फॉरेक्स का 15, इसका 5। हाँ जी। इकोनॉमिक वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या बोले थे? इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब क्या? फ्यूचर मतलब कितना चांसेस है सक्सेस सक्सेस succeed होने का। बिजनेस को सक्सेस करने का चांसेस कितना है ना, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और बताते हैं, जब भी कोटा की बात हुई तक याद आया कि जब भी यूएसए में मान लो कि टोटल आपका 100% वोटिंग है, तो कभी भी डिसीजन लेना होगा ना, तो मिनिमम 85% तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन यूएसए के पास अकेला 17% है। अब बताओ, इसके बिना कोई डिसीजन संभव है? कोई नहीं। पॉसिबल है इसके वीटो बिना? पावर है, वीटो मतलब कि इनडायरेक्टली ये वीटो पावर है, हम्म, ठीक है ना। जीएसटी का भी वैसे ही है ना अपना, सेंटर का। हाँ हाँ, ठीक है, उसको वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कंपेयर ठीक है, चलो। करेंगे ऐसे। चलो अब देखते हैं ट्रेंच पोजीशन, है ना। ट्रेंच में क्या क्या देखे थे, कौन कौन सा एक ट्रेंच गोल्ड पोजीशन? रिजर्व ट्रेंच देखा था, गोल्ड था, 25% जिसमें रहता है, और 75 एनी करेंसी। 75% 75 गोल्ड रिजर्व 25, और 75%। फिर 75 किसी दूसरा भी करेंसी सेफ में गोल्ड ट्रेंच ट्रांस था। को रिजर्व सेफ ट्रेड जो 100% ट्रांस होता को है, सेफ है। हाँ, हाँ, और एक क्रेडिट वाला सेफ 200%। ट्रेंच, सेफ ट्रेंच 100, हाँ, क्रेडिट इससे ज्यादा, ठीक है। गोल्ड ट्रांच को रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी बोलते हैं ना, मतलब पैसा रिजर्व कर लिया गया, ठीक है, उसको इजीली एक्सेसिबल है ना। चलो, गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच सेम परसेंटेज है इनकी? सेम ही तो है, गोल्ड ट्रेंच पोजीशन का ही नाम तो बोला कि अलग नाम, दूसरा नाम है वो। 25% या 70% है? 25% है ना, 75 पता है तो गोल्ड। यार देखो, फिर से रिपीट मत करो, ठीक है, मानता हूँ। चलो नहीं नहीं, बताता बस हूँ कि चल टोटल जाएगा 100% पोजीशन है, इसमें पैसा कैसे दे सकता है ना, तो गोल्ड से एक तरह से पैसा दे सकता है, और दूसरा वो कि अदर करेंसी में दे सकता है ना।
ठीक है। अदर करेंसी में इंडियन करेंसी पे से मान लो इंडिया दे रहा है तो इंडियन करेंसी भी, बाकी अदर करेंसी भी, दोनों मिला के देगा। तो ये हो गया, क्या कहते हैं, करेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा गोल्ड 25% रहता है। ये जो गोल्ड है ना, इसको बोले हम लोग गोल्ड ट्रेंच। ओके ओके समझ में आया? ओके सर, समझ। हाँ, एक्चुअल में टॉपिक्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि डॉलर तो डी पेगिंग हो गया है ना, ट्रिफिन डायलेमा के कारण से। ऐसे काम नहीं चलेगा, तो क्या लॉन्च हुआ, एसडीआर। तुम लोगों ने एसडीआर का देखा, एस एज अ डॉलर दिख रहा है ना, तो दिखा रहा है डॉलर का डोमिनेंस है। मतलब कि देखो, तो सबसे ज्यादा डॉलर, इसके बाद एसडीआर में क्या क्या कंपोजिशन आता है वो बोल रहा हूँ, है ना। डॉलर के बाद यूरो, यूरो। इसके बाद चाइनीज युआन, है ना? इसके बाद हाँ जापानीज येन, और इसके बाद ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो देखो तो डी के बाद ई आता है, तो डॉलर यूरो तो साथ में आ जाएगा। उसे भी तुम्हें याद ही रहेगा, डॉलर सबसे ज्यादा होता है ना। डॉलर के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद, सॉरी, यूएसए के बाद ईयू, है ना। ईयू के बाद चाइना, चाइना के बाद जापान, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड, है ना। ये भी पूछ सकते हैं। चलो, अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कि किसी कंट्री का हम चाहते हैं कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन मतलब गोल्ड। गोल्ड गोल्ड वाला। गोल्ड ट्रेंच। हाँ, अब इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा। एक पहला कि कोटा ही बढ़ जाए, है ना, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ जाएगा, है ना, 25% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि मान लो कि भूटान है, नहीं, बांग्लादेश है, बांग्लादेश को लोन चाहिए। आईएमएफ ने इंडिया को बोला ना कि तुम लोन दे दो, ठीक है। तो यदि आईएमएफ के कहने पे इंडिया यदि बांग्लादेश को लोन देता है ना, तो इससे भी हम लोग का कोटा बढ़ जाएगा, ठीक है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, चलो अब लोन एक्सेस करने का ऑप्शन है, दो तरीका है। एक तो जनरल रिसोर्स अकाउंट, है ना, ठीक है। दूसरा है पॉवर्टी रिडक्शन, एक और है रेजिलियंस, है ना, एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देखो नाम है जनरल रिसोर्स, मतलब यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, अब पॉवर्टी रिडक्शन करना है, और यदि डेवलपिंग कंट्री को दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेम होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा, कम होगा ना। कम होगा। कम होगा। होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा, मतलब कि कंसेशनल फाइनेंस है ना, कंसेशन में मिल रहा है उसको। ठीक है, और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी किसी भी कंट्री का, रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि हम गिर गए, गिर करके फिर से उठ गए, इसी को रेजिलियंस बोलते हैं ना। ठीक है, जो अपना नाम भी है। ठीक है, तो रेजिलियंस में क्या है कि गिर करके ऊपर उठना है ना, मतलब कि ये कैसे हो सकता है, जब फाइनेंसिंग अवेलेबल है, पैसा, है ना, रुपया रुपया रुपया, ये अवेलेबल हो तभी कर सकते हैं ना। और फाइनेंसिंग होना नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी होना चाहिए, और इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए, है ना, तभी तो वो एक्सटर्नल शॉक से बाहर आएगा। समझ में आया? यस ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है ना, आईएमएफ हम लोग डिटेल में देखें, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इतना काफी है। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या देखे हैं ना। तो पहले देखिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसका ऑफिशियल नाम क्या था, पैसा पैसा पैसा, तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल, है ना। फाइनेंस। अच्छा, तो ये लोग मिला, और इसमें 44 कंट्री था, 44 कंट्रीज था, ये लोग मिला और बोला कि डिसाइड करेंगे क्या होगा, है ना। आउटकम क्या आया कि दो ऑर्गेनाइजेशन आया, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम आईबीआरटी है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइन, और यूएस प्रेसिडेंट निक्सन का डिसीजन, ठीक है, कि डॉलर को कन्वर्टिबिलिटी टू गोल्ड वो रोक दिया था, सस्पेंड कर दिया, और 10% इम्पोर्ट टैक्स। फिर प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, है ना। तो तीन आउटकम लो देखे। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये देखे, हेडक्वार्टर मेंबर 191, है ना। मैंडेट क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, बीओपी क्राइसिस, है ना, और कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लोन नहीं दे सकता।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या देखे तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तीसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमिटी, है ना। एक गवर्नर, एक अल्टरनेट गवर्नर चाहिए मेंबर कंट्री से। ये सब लिखने याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, डे टू डे वर्क करेगा और ये एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। कोटा, जीडीपी, ओपननेस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक वैरायटी 15, ये 5% हो जाएगा। ठीक है, सर मैं एक बार चेक जरूर करूंगा इसे, ठीक है, कुछ ऐसा रहा तो एक बार चेक जरूर करूंगा। तो 25% ऑफ कोटा को गोल्ड रेंज, है ना, रेस्ट 5 को मिक्स्ड बास्केट, है ना, इसमें किसी भी दे सकते हैं, होम करेंसी में भी, है ना। फिर गोल्ड ट्रेंच को इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी इंटरेस्ट, है ना, इसलिए अच्छा ये मैंने बोलना भूल गया था, इसको रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी बोलते हैं और ये फॉरेक्स का पार्ट है, ये सब हम लोग बात की है ना। हम्म फिर इंटायर 100% कोटा को सेफ ट्रेंच बोलते हैं और 100% ज्यादा ले सकते हो उसको क्रेडिट ट्रेंच, है ना। ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं, कोटा इंक्रीज कर जाए या फिर लोन जो अदर कंट्री को दे रहे हैं वो बढ़ जाए तो। ठीक है, जब डी पैगिंग किए तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट आया, इसका ये देख लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर करेंसी नहीं, ये जरूरत नहीं है, चेंज होता रहेगा। फिर भी देखने के लिए आइडिया रहना चाहिए तो देख लो, 982 है और 695 है। फिर जनरल रिसोर्स अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन, अच्छा पॉवर्टी वाला कौन सा एसडीजी में था, कोई बता रहा है? आरती, सोनाली, रितिका, आभा, कोई बता रहा है एसडीजी कौन पहला ही सा? था शायद, पावरोटी था। पहला ही है पॉवर्टी हंगर। हाँ पहला ही था ना। हाँ, पावरोटी, है ना। हम्म फिर रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी वाला। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये अवेल कराया गया इजिप्ट को। तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रिलेट टू होम, ऐसे करके एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ ये तो आया था पहले ही। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन शायद था सेट ए में मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद वोटिंग राइट्स, है ना। चलो श्रीलंका हम को लोग भी याद आईएमएफ था देख ना, चुके हैं। मेरे को याद आ। हाँ श्रीलंका। ठीक है, हाँ सही बात है, श्रीलंका ले लेते हैं, चलो। अच्छा किसी को उसे याद है तो वो क्लब था ना, पेरिस क्लब, किसी को नाम पता है क्या, पेरिस क्लब क्या था? क्लब। ये पता नहीं, सुना क्या? तो है। कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। ना कोई बता रहा? आभा तुम कुछ बोल रही थी, बताओ। ये ओईसीडी का है ना, कुछ बनाया था उन्होंने। डेवलप्ड कंट्रीज थे हैं सर, मतलब वो कुछ तो G7 कुछ तो था, याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। लोन देते हैं, हाँ लोन देते थे, इसमें सिर्फ जिसमें डेवलप्ड कंट्री। श्रीलंका को दिया था। हाँ ये डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है जो लोन देते थे, श्रीलंका को दिया गया था ना। और ये डिमांड कर रहा था कि इसका लोन का वेवर का, है ना, या रीस्ट्रक्चरिंग का। किसने फॉर्म किया था ये ग्रुप? अरे कुछ कंट्री मिलके आपस में बना लिया था। वो काफी पुराना ग्रुप। अच्छा। काफी पुराना है। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक, है ना। वो भी तो, ये भी तो ब्रिटेन वुड का ही बेटा है ना। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पॉवर्टी कम करना, है ना, गरीबी घटाओ। अरे गरीबी हटाओ कौन से गवर्नमेंट का नारा था? इंदिरा जी का नारा था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हाँ, 1975 इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट। टाइम। और प्लानिंग ये कौन सा कोई प्लानिंग? ये फिफ्थ हाँ 5 वही ईयर पे प्लान। कुछ रिपीट फिफ्थ 5 ईयर था। हाँ 5 से फिफ्थ 5 फाइव ईयर 5 से प्लानिंग। पॉवर्टी। हाँ पैसा। सही बात है। मेरे को लाइन भी आता है, वो कहते कि इंदिरा को हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। गरीबी इसी हटाओ। से इसी से फैमिली प्लानिंग भी आया था, है ना। हाँ हाँ चलो फिफ्थ में बोल दिया, सिक्स्थ में था क्या ये? हाँ बोल देता है। नहीं, फैमिली फिफ्थ ठीक है, प्लानिंग पॉवर्टी कम। 5th में पॉवर्टी था। हाँ ठीक है, राजीव गांधी के बाद इमरजेंसी आया था, है ना। सॉरी, इंदिरा गांधी के बाद इमरजेंसी आया था, इंदिरा का इमरजेंसी दिया। के बाद जो प्लान, इसके बाद आया था फैमिली प्लानिंग शायद, है ना। हम्म ठीक है। उसी अरे के साथ ऐसे डायरेक्ट 82 85 हाँ जब इमरजेंसी हुआ था तो इमरजेंसी केस में इंदिरा, ये फैमिली प्लानिंग था। फैमिली प्लानिंग क्या था? पकड़ पकड़ के नसबंदी करा रहा था, इसीलिए तो हाँ उसको अनपॉपुलर पैसे हो गई थी गवर्नमेंट, है ना। पैसे भी दे रहे थे ना। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो पॉवर्टी कम करना है वर्ल्ड बैंक का पहला काम। दूसरा है डेवलपमेंट बढ़ाना है। ठीक है। अब कैसे कम करेगा पॉवर्टी? फिर से आ जाएगा रुपया रुपया रुपया, लेकिन रुपया नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस। ठीक है, कितना मेंबर है इसमें? कम है उससे, 189। अच्छा वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कोई रूल है, कोई नियम? IMF। IMF का मेंबर होना होना चाहिए। पड़ेगा। आईएमएफ का मेंबर होना चाहिए। जरूरी है ना, प्री रिक्विजिट, सही हम्म। बात। अब इसका 5 ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में, है ना। पहला क्या है? IBRD IBRD, फुल फॉर्म RD इंटरनेशनल बैंक 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 फॉर
for For reconstruction and reconstruction and development. development. construction and construction and development. development. रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा सुधारना है ना, हम्म, और डेवलपमेंट सबको पता है। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये लोन देगा। अच्छा, कोई कंट्री है जिसका पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसको लोन देगा ये? नहीं देगा। हाँ देगा। नहीं देगा, हमारे नहीं को देगा, ठीक देगा। है। इसीलिए रूल ऑफ बैड क्रेडिट को ये फॉलो नहीं करता। अच्छा ये वाला। ठीक है, आईबीआरडी फॉलो नहीं करता। अब आईबीआरडी की जगह पे फिर कौन आ जाएगा, आईडीए, ठीक है, दूसरा IDA, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा ये दे देगा। ये काम क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, लेकिन ये अब उस कंट्री को भी लोन देगा जिसको कैपेसिटी नहीं है ना। इंटरेस्ट फ्री। कंसेशन पे। इंटरेस्ट डेवलपमेंट असिस्टेंस है ना, इंटरनेशनल Association. डेवलपमेंट एसोसिएशन। हम्म, तुम लोग भी कुछ सुधारते नहीं, वैसे कैसे काम चलेगा। मैं ठीक है। बोली तो क्या, हाँ ठीक है, पुअर कंट्रीज को लोन देना है कंसेशन रेट पे। अच्छा, ये दोनों मिला करके, इसी दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IBRD नहीं। और ID. तो ये दोनों मिला करके। फिर तीसरा आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये डायरेक्ट लोन देता है? नहीं. नहीं। नहीं। ये लोन नहीं देता है ना। फाइनेंस। क्या करता है ये, तो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है ना। सपोर्ट करता। कैसे सपोर्ट करता है, जैसे इंडिया का डेवलपमेंट के लिए मसाला बॉन्ड इशू कर दिया था, मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो सपोर्ट किया ना। किसी को मसाला बॉन्ड याद है, क्या था मसाला बॉन्ड? मसाला बॉन्ड जब outside हम country- दूसरी Rupee denominated bond थे. दूसरी Rupee कंट्री denominated में bonds. External फॉरेन commercial कंट्रीज में bonds. इशू करते हैं और- इंडिया की तरफ से. सही बात है। और प्रोजेक्ट्स। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं पैसा। यस हाँ। सर। यस, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, FATF रियल हम एस्टेट में? ब्रांड को नहीं दे सकते। हाँ, रियल एस्टेट कंट्री में यूज कर सकते हैं इसका पैसा? स्टेट में नहीं है शायद. नहीं है। अच्छा, टाउनशिप में है ना। अच्छा, जमीन खरीदने के लिए इसका पैसा यूज कर सकते हैं, लैंड खरीदने के लिए? नहीं। नहीं। ठीक है, चलो। तीसरा हो गया आईएफसी। चौथा आते हैं मिगा। मिगा क्या था, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ना। ये क्या होता है, कोई और कोई बता रहा है? गारंटी देना, नाम ही है ना गारंटी।